जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। आज प्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा प्रारंभ हुआ है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ जी अपने भक्तों के द्वारा इतना अधिक स्नान कर लेते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। भगवान 15 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं विश्राम के लिए, और इन 15 दिनों तक भगवान को काढ़ा का भोग लगता है और मंदिर में घंटे घड़ियाल इत्यादि बजने भी सब बंद हो जाते हैं। भक्तों के प्रेम में भाव विभोर होकर के भगवान इतना अधिक स्नान करते हैं कि वो बीमार पड़ते हैं और उन्हें 15 दिनों तक काढ़ा दिया जाता है और वही काढ़ा भक्तों को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। भगवान कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयत, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। हमने अति किया, बहुत अधिक स्नान किया तो हम बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और औषधि का सेवन करना चाहिए, इसके अलावा आराम करना चाहिए। जैसा कि अभी कोरोना काल में देखा जा रहा है कि कोरोना हो रहा है, लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं 2 हफ्ते के लिए, औषधि का सेवन कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, और जो लोग घबरा जा रहे हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। इसलिए किसी भी बीमारी में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और औषधि का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के बाद स्वस्थ होकर रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, सैर करने के लिए, क्योंकि इसको कहा जाए कि मन बहलाव के लिए, क्योंकि 15 दिनों तक विश्राम कक्ष में रहे रहे मन उब जाता है, तो वो सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। और सैर सपाटे के लिए कहाँ जाते हैं, तो काशी में जो रथ यात्रा स्थान है वो भगवान का ससुराल माना गया है। 3 दिनों के लिए भगवान अपने ससुराल में जाते हैं। वहाँ भगवान का खूब आव भगत होता है, खूब सेवा सत्कार होता है, 56 भोग लगते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के फल, तरह तरह के पकवान भगवान को भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है। और भगवान स्वास्थ्य लाभ ले करके 3 दिनों के बाद पुनः अपने 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर में आ जाते हैं। इन सारे घटनाक्रम के पीछे भगवान की लीला है। भगवान कहते हैं कि बीमार पड़ो तो धैर्य रखो, औषधि का सेवन करो, स्वस्थ होने के बाद सैर सपाटे के लिए जाओ। तो जहाँ स्वास्थ्य लाभ अच्छा मिले, स्वास्थ्य लाभ कहाँ अच्छा मिलेगा व्यक्ति को, तो अपने ससुराल में। और ससुराल भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 3 दिन तक रहेंगे तो आपको सेवा सत्कार आव भगत सब कुछ मिलेगा। 3 दिन से ज़्यादा रहने पे सेवा सत्कार नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता। इन सारे घटनाक्रम के पीछे भगवान की लीला है भक्तों के लिए। भक्तों को इसका पालन करना चाहिए और पालन करते हुए जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेने मात्र से 1.25 लाख यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी उद्देश्य से भक्त रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में इस वर्ष रथ यात्रा मेला नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से करना चाहिए था प्रशासन से बात करके। इसमें मेला नहीं लगता, मेला के वजह से ही भीड़ भाड़ होता है ज़्यादा। मंदिर खुले हुए हैं, सारे मंदिर खुले हैं, संकट मोचन जी का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केदार मंदिर, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सभी खुले हैं। वहाँ दर्शनार्थी जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ का रथ
रखा था। भगवान जगन्नाथ उसमें विराजित होते और एक तरफ से भक्त जो है दर्शन करते हुए दूसरे तरफ से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी भीड़ होता है वो मेले के कारण होता है। जो चरखा और झूले ठेले इत्यादि जो लगते हैं उसके कारण होता है, वो चीज़ नहीं लगता। रथ यात्रा मेला हो सकता था, भगवान की परंपरा भी रह जाती। अब इतने वर्षों की परंपरा टूट रही है, प्रभु की जो इच्छा हो। जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रहा है उस प्रकार से यहाँ भी हो सकता था, लेकिन कोई पहल नहीं किया होगा और हरी इच्छा। आप सभी को प्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा।